दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है दोस्तों 3 दिसंबर, जिसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहे हैं। जिन्हें भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्हें टेस्ट देने की ज़रूरत होगी वो भी लिंक पर जा करके टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, आप ध्यान दिया करें, मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि टेस्ट हमेशा बैक डेट का दीजिए, यानी कि जैसे 1 दिसंबर 2 दिसंबर के जो करंट अफेयर पढ़ाए गए थे आप उनका टेस्ट दीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। जिन्होंने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया वो जल्दी से डाउनलोड कर लें, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाएगी। एप्लीकेशन पर अभी तक 2 लाख से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके अलावा बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराए गए हैं, जिससे आपको पढ़ने में मदद मिल पाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है। ठीक है, अभी देखिए मुद्दा यहाँ पर है ऑस्कर के लिए। ठीक है, अभी ऑस्कर 2020 के बारे में आप सभी को बताया गया होगा, बट उसके लिए जो वीडियोज़ हैं वो अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में आपको दिए जा रहे हैं। 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड बटा था, अगर उसकी बात करें तो यह ऑस्कर अवार्ड दिया गया था पैरासाइट मूवी को। किसे दिया गया था? पैरासाइट मूवी को दिया गया था। और अभी फिर से नॉमिनेशन आया है। इस बार के नॉमिनेशन में ध्यान दीजिए, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में 2 ऐसे सवाल हैं जो आपके ऑस्कर से जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है कि लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर 2021 के लिए किस भारतीय फिल्म को एंट्री मिली है। तो यहाँ पर याद रखेगा दोस्तों, इस मूवी का नाम है शेमलेस। ठीक है, इसको 2021 के लिए ऑस्कर 2021 के लिए क्या किया गया? नॉमिनेट किया गया है। ठीक, अभी सिर्फ नॉमिनेशन हुआ है, बाकी और आगे की प्रक्रिया नहीं जारी हुई है। एक बात और ध्यान रखेंगे, कभी कभी आपसे सन भी पूछ लेता है। पिछली बार 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था 92वां ऑस्कर अवार्ड, और इस बार जो देना है 2021 में वो आपका है 93। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में सिर्फ ईयर न दे करके आपसे क्या पूछ सकता है, इस टाइटल को भी पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर जो मूवी है वो है सेमलेस मूवी। अच्छा, भारत से वो दूसरी मूवी कौन सी है जिसको नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है? तो उस मूवी का नाम है साउथ इंडियन मूवी, जिसका नाम है जल्लीकट्टू। क्या नाम है? जल्लीकट्टू। उसको भी आपको ध्यान देना है। अच्छा, इसको एक बार देख लीजिए। सेमलेस के बारे में लिख रहा है कि कीथ गोम्स की लघु फिल्म जिसका नाम है सेमलेस, इसको 93वें अकेडमी अवार्ड्स, यानी जो ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स है उसके लिए जो है नॉमिनेट किया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेमलेस जो है ये 2019 में रिलीज की गई थी और इसमें बहुत सारे अभिनेता हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई को किस बैंक की वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए SIDBI, यहाँ पर लिखिएगा थोड़ा ध्यान से, SIDBI, यानी ये बात कर दिया सिडबी का। ठीक है, किसकी बात कर दी है? सिडबी का। अब आपको ये भी ध्यान देना दोस्तों, सिडबी का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है? तो याद रखिए, परीक्षा में कई बार ये प्रश्न आ चुका है। तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ इसका मुख्यालय, इसको ध्यान देंगे। बोल रहा है कि एमएसएमई को किस बैंक की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए सिडबी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये मामला कहाँ का दोस्तों? ये है आरबीआई की बात हो रही है यहाँ पर। तो आरबीआई आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई यहाँ के द्वारा जो है इसमें शामिल किया गया आरबीआई को, तो इसको याद रखिएगा। लिख रहा है जो एमएसएमई है उसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई को बोलते हैं। कह रहा है कि एमएसएमई को भारतीय रिजर्व बैंक की वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम का लाभ दिलाने के लिए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो सिडबी है, उसने वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। और सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लखनऊ है। फीचर फिल्म की स्टडी में देखिए, इसके पहले जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था लघु फिल्म की स्टडी में। ठीक है, तो लघु फिल्म की स्टडी में दोस्तों किसे दिया गया था? सेमलेस मूवी को दिया गया था। और वहीं अगर मैं बात करूं फीचर फिल्म की स्टडी में, तो जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया वो दिया गया जल्लीकट्टू को। इसको दिया गया, जल्लीकट्टू मूवी है, इसको दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों ये 93वां ऑस्कर अवार्ड जो है, इसके लिए भारत की तरफ से बहुत सारी फिल्मों को नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। जैसे उसमें से है शकुंतला देवी, ये मूवी है दोस्तों, बहुत अच्छी मूवी, मैंने खुद भी इसको देखा, आप भी एक बार देखेगा। शकुंतला देवी, इसमें जो एक्ट्रेस हैं, देखिए मुझे नाम नहीं याद है, विद्या बालन, विद्या बालन इसमें एक्ट्रेस हैं और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। शकुंतला देवी अपने समय की बहुत बेहतरीन गणितज्ञ थी, बहुत फास्ट उनका कैलकुलेशन था, जिसके लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स भी मिले थे। तो ये मूवी है, इसको भी भेजा जा रहा है। एक मूवी है सिकारा, शायद आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, गुंजन सक्सेना से है। और गुलाबो सिताबो, अमिताभ वाली मूवी आपने देखा होगा। सीरियस मैन है, बुलबुल है, कामयाब है, द पिंक स्काई है। और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ मराठी फिल्में भी हैं,
जिसमें बिटर स्वीट है और डिसाइपल है, ये भी इस नॉमिनेशन में भेजी गई है। ठीक है, तो कह रहा है जल्लीकट्टू का निर्देशन लीजो जोजे पिल्लिसेरी ने किया है। ठीक है, तो ये सभी तथ्यों को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 92वां ऑस्कर पुरस्कार दोस्तों ये पैरासाइट मूवी को दिया गया था। इसके जो अभिनेता थे वो जोकिन फिनिक्स थे, जो कि जोकर मूवी के डायरेक्टर रहे, वो रहे हैं, एक्टर रहे हैं। ठीक है, अभिनेत्री दोस्तों रेनी जलवेगर हैं जूडी मूवी से, और निर्देशक दोस्तों बोंग हुन हो हैं, ये पैरासाइट मूवी के हैं। ठीक है, इन तथ्यों को याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर ऑफ द रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल नाम की एक नई बुक जारी किया गया। ये बुक किसके द्वारा जारी किया गया दोस्तों? तो याद रखें दोस्तों, ये बुक जारी किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। ठीक है, एडीबी जिसे हम शॉर्टकट में पढ़ते हैं, एडीबी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहे एशियाई विकास बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक टाइटल के नाम से एक नया बुक लॉन्च किया है। बात आती है कि इस बुक में है क्या और हमारे लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों है। लिख रहा है यह बुक इस बात पर केंद्रित है कि स्वास्थ्य, व्यापार, वित्त और आपदा जोखिम सहित क्षेत्रीय सहयोग रणनीतियों को एशिया और प्रशांत में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए और कोविड-19 महामारी से उभरने में कैसे मदद मिल सकती, उसके लिए जो है इसे निकाला गया है। एडीबी के जो प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं वो हैं मात्सुतोंगु अशाकावा। ठीक है, और मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मनीला। मनीला दोस्तों ये फिलीपींस की राजधानी है, यहीं से रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया जाता है। ठीक है, तो इसको ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, करा अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के दूसरे सबसे बड़े सोर्स के तौर पर कौन सा देश उभरा है? दोस्तों दूसरा जानने से पहले ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि पहले नंबर पर कौन है। ठीक है, तो दोस्तों पिछली बार की छमाही में जो पहला रिकॉर्ड बना हुआ था वो मॉरिशस के नाम था, और दूसरे नंबर पर दोस्तों जो है वो आपका कौन सा देश है? अमेरिका आ चुका है। तो अमेरिका इस प्रश्न के लिए क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। लिख रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल से सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए एफडीआई के दूसरे सबसे बड़े सोर्स के तौर पर उभरा है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी इस बार जो दोस्तों हमारा विदेशी निवेश है, ठीक है, वो 15% से बढ़कर कितना हो गया? 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा कि दिसंबर, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर जो है डेट लिखना भूल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा मामला है 1 दिसंबर का। ठीक है, लिख रहा है 1 दिसंबर को किस संगठन ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो पहला तो लिख रहा है कि बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 56वां स्थापना दिवस था, और दूसरा लिख रहा है कि नागालैंड का 58वां स्थापना दिवस था। तीसरा लिख रहा है उपरोक्त में से दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, ये दोनों का स्थापना दिवस है। बीएसएफ की बात करें दोस्तों तो 1965 में जिस वर्ष आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसी वर्ष बीएसएफ की भी स्थापना की गई थी, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना 1 दिसंबर को किया गया था। इस बार 2020 को इसने अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। करा भारत पाकिस्तान, भारत चीन के युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन किया गया 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, इसको याद रखेगा। और बाकी इसको दोस्तों रक्षा की पहली दीवार भी कहा जाता है, क्योंकि उस युद्ध के बाद जो सबसे बड़ा चीज़ हमारे देश में हुआ, बदलाव हुआ, वो बीएसएफ ही था। बीएसएफ के इसमें महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना जी हैं, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगर नागालैंड की बात कर लें दोस्तों तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना किया गया था 16वें राज्य के रूप में, और इस बार 58वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। नागालैंड अपनी विविधताओं के लिए, परंपराओं के लिए, और कई बार आपसे परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ से संबंधित है? तो याद रखिए नागालैंड से संबंधित है। और आमूर फाल्कन्स ये भी कहाँ से है? तो ये भी नागालैंड से। ठीक है, तो तथ्यों को याद रखिएगा, काफ़ी जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है आदि महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन है उसके बारे में आपको बताना है। पहला पॉइंट दिख रहा है कि केंद्रीय आदिवासी मामलों के मंत्री द्वारा 10 दिवसीय आदि महोत्सव की शुरुआत किया गया है। ठीक है, दूसरा लिख रहा है इस वर्ष त्यौहार मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर आधारित है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों यहाँ पर दिए गए कौन से कथन सही हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर दिए गए दोनों कथन क्या हैं? बिल्कुल सत्य हैं। और क्यों सत्य हैं तो उसके बारे में जान लीजिए। जो हमारे केंद्रीय और आदिवासी मामलों के मंत्री हैं उन्होंने इसकी शुरुआत किया। 10 दिवसीय यानी 10 डेज तक लगातार यह आदिवासी महोत्सव मनाया जाएगा। ठीक है, जिसे आदि महोत्सव के नाम से जाना जाता है। करा कि यह महोत्सव ट्राइफेड के द्वारा एक आभासी मोड पर आयोजित किया जाएगा। ट्राइफेड दोस्तों ये SC/ST कैटेगरी से संबंधित चीज़ों का आयोजन करता है, इसको याद रखेगा। और इस वर्ष यह त्यौहार दोस्तों मध्य प्रदेश के जनजातीय शिल्प और संस्कृति पर केंद्रित होगा। यह जनसमूह को जनजातीय लोगों से जोड़ने का एक प्रयास करेगा, और अर्जुन मुंडा जो कि आदिवासी मामलों के मंत्री हैं वो भी इसमें
शामिल हो रहे हैं। ठीक है, इसे 2017 में दोस्तों स्टार्ट किया गया था। यह आदिवासी लोगों के समृद्ध और विविध संस्कृति, शिल्प, भोजन, वाणिज्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के आधार पर ऋणों की 8 श्रेणियों पर किस राशि तक ब्याज माफ़ करने का फैसला किया है? तो दोस्तों ब्याज माफ़ी वाला देखिए अभी फ़ायदा सबको मिलने वाला है। ठीक है, और इसमें अगर कुल 8 श्रेणियों पर जो ब्याज माफ़ी की बात आई दोस्तों, तो वो लगभग कितना आया, 2 करोड़ रुपए तक के जो मूल्य के राशि होंगे उन पर जो है ब्याज माफ़ी का फैसला लिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। ये प्रश्न उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। आगे देखिए, कह रहा है कि जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो हाल ही में खबरों में रहा, ये भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जो है ये कहाँ पर स्थित, दोस्तों आपको सिर्फ बताना कि स्थित कहाँ पर है। याद रखें दोस्तों, ये स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। रही बात इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसको जो हम पढ़ते हैं GMRT यानी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और एक वेधशाला है। ठीक है, अच्छा, इस तरह की दोस्तों बहुत सारी वेधशालाएं हैं, जैसे आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो उसी के द्वारा संचालित किया जाता है, उसी का एक पार्ट है, इसको भी याद रखेगा। और बाकी और भी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ और याद रखें दोस्तों, इसे माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, और माइलस्टोन का दर्जा अब तक सिर्फ 2 को मिला था, एक सीवी रमन इंस्टीट्यूट था, एक जेसी बोस था, ये दोनों को मिला था। लेकिन अब ये तीसरे नंबर का इंस्टीट्यूट हो जाएगा जिसे माइलस्टोन का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो इसको शॉर्टकट में GMRT पढ़ते हैं, तो GMRT भी दोस्तों थोड़ा सा आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे के डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। करेक्ट, GMRT जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा संचालित है। अमेरिका स्थित तकनीकी संगठन जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर ने इस वेधशाला को माइक्रोस्टोन का दर्जा दिया है। ठीक है, और सीवी रमन, जेसी बोस को पहले भी ये दर्जा दिया जा चुका है और ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा। सूर्यधार झील ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो दोस्तों इस झील को बनाया गया है। ठीक है, और ये झील है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं वहाँ बेबी रानी मौर्य। ठीक है, अच्छा, अगर अगले महीने दोस्तों जनवरी में यहाँ पर एक बहुत भव्य आयोजन भी होने वाला है मकर संक्रांति के अवसर पर या फिर बसंत पंचमी के अवसर पर। यहाँ पर एक वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का भी आयोजन किया जाएगा। ठीक है, इस तथ्य को भी याद रखेगा। और ये देहरादून के डोईवाला में स्थित है ये झील, तो याद रखेगा उत्तराखंड से संबंधित है सूर्यधार झील, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा भी आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो आप वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ें और देख पाएँ। और एक तथ्य का और ध्यान रखिएगा, सुबह के 8 बजे दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में रोज़ नए नए वीडियोज़ अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो आज भी आपके लिए कुछ खास वीडियो है, तो उससे आप जुड़िए ताकि आपकी तैयारी और भी ज़्यादा बेहतर हो पाए। करंट अफेयर के साथ साथ दोस्तों आपको PDF भी दिया जा रहा है और ख़ास करके अब आपके लिए स्पेशल PDF अवेलेबल कराए गए हैं जो कि अभी तक स्टडी 91 पर नहीं दिए जाते थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी और भी क्लासेस दी जा रही हैं, अगर आप सारी क्लासेस से जुड़ेंगे तो बेशक आपकी तैयारी बहुत बहुत बेहतर हो पाएगी। हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।